भाजपा की कार्यशैली और सिस्टम को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आड़े हाथ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन भी नहीं चल पा रहा है। वे गुरुवार को फूलबाग स्थित अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होगा। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, क्राइम बढ़ गया है, साथ ही भ्रष्टाचार में खासी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया है। जितेंद्र सिंह ने ईआरसीपी योजना को लेकर भाजपा पर जुमलेबाजी का आरोप भी लगाया। हर जो एक मुद्दा था, हर जो इनने बात कही थी, हर जो इनके वादे थे, उस पर ये फेल हो चुके हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो आप देखिए कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक एमएलए हो, एमपी हो, बड़ा कोई नेता हो, तो वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन, वो उनकी एक जो लूट मचा रखी है उन्होंने, आज कोई भी बिना पैसे, एक आप ट्रांसफार्मर भी आप बदलना चाहोगे तो बिना पैसे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक बिना पैसे की कोई ट्रांसफार्मर लगा दे अपने खेत के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, वो नहीं हो सकता। बिजली का कनेक्शन आप ले नहीं सकते। पानी की क्या स्थिति है, अभी इस महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी, एक तरह से तराई तराई पूरे अलवर में ही नहीं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आ जाएगी। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी ये डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन। एक ही इंजन नहीं चल रहा है, दूसरा इंजन की तो बात भूल जानी चाहिए इनको। जो विधायक, एक दूसरे विधायक खुद ही कह रहा है कि मेरे ऊपर मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। आज विधानसभा के अंदर जो पूरी सत्र चला है उसके अंदर इनकी पोल खोली है। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति पैदा हो गई है और राजस्थान के अंदर इस तरह का शासन हमने कभी भी नहीं देखा। बोल के बिल्कुल लेकर बीजेपी कभी से राजनीति करती है। अब मोदी सौगात, खास एक सौगात मोदी के नाम से एक पैकेट लॉन्च किया है जो मुस्लिमों को दिया जाएगा इस ईद पर। ये दोहरी राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम एक तरह से समाजों को तोड़कर, समाजों के अंदर एक दरार पैदा करके, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो जाटों के खिलाफ हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे बफर कास्ट हो, मतलब एक तरह से उन्होंने तोड़ने का काम किया है। कभी भी उनकी मंशा साफ नहीं रही है। आज जब चुनाव होते हैं तो किसी को पैकेज मिल जाता है, चुनाव नहीं होते हैं तो वो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन उनको देश की चिंता नहीं है कि हमारा एक जो समाज है, 36 बिरादरी का कौम है, उनको सबों को एक साथ लेके चले। ये डेवलपमेंट का सारा जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा भुलाने के लिए आप देखिए, कभी भी कोई मामला आता है, करप्शन का मामला आता है, अडानी के ऊपर कोई बात आती है, अंबानी के ऊपर कोई बात आती है, बड़े बड़े स्कैम खुलते हैं, उनको छुपाने के लिए जब वो स्कैम आता है सामने, जब तुरंत ये कोई नया नया मुद्दा बना लेते हैं और वो सिर्फ एक तरह से समाजों को तोड़ने के लिए। उधर साइबर ठगी को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक नई दुकान पनप रही है। इसके जरिए साइबर ठगों के साथ मिलकर बेकसूर लोगों से जबरन अवैध वसूली की जा रही है। और जो स्कैम्स हो रहे हैं सामने, जो लोगों को, गरीब लोगों का पूरा खाता साफ हो रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं संशोधन भी लाना हो नियमों के अंदर, तो वो संशोधन भी लाना चाहिए कि उनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो 10-20 साल तक जेल से बाहर ना निकले। एक बात तो है ये। दूसरी बात क्या है कि एक ये नई दुकान भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर चल रही है। और हमने देखा हाल के अंदर ही जो रघुनाथगढ़ के अंदर जो पूरा इंसिडेंट हुआ, 1 महीने की बच्ची वहां मर गई, जिस तरह से रेड डाली गई। मैं खुद स्वयं वहां होके आया था। एक मजदूर आदमी जो पत्थर तोड़ता है, उसके घर के ऊपर आप चढ़ गए, और उसके मतलब एक तरह से घर भी ऐसा है जिसके ऊपर छत भी नहीं है। आप ऐसे वो आप करते हो, तो एक सामने उस गांव के अंदर भी ये बात आई थी और भी क्षेत्र में बात आई थी कि पुलिस जाती है, उनने अपना एटीएम बना रखा है ये पूरा क्षेत्र को, वो जाती है, 50 लोगों को पकड़ लाती है, 1 लाख 2 लाख रुपए हर व्यक्ति से ले लेती है, उनको छोड़ देती है, 2 लोगों को वो दिखा देती है।